चलिए बताइएगा, एफिल टावर कहाँ स्थित है? पेरिस में। भारत में मानसून कब से कब तक रहता है? जून से सितंबर तक। पेंसिल में HB का अर्थ क्या होता है? हार्ड ब्लैक। शारदा अधिनियम 1929 किससे संबंधित है? बाल विवाह से। आवर्त सारणी का पहला तत्व? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की खोज? कैवेंडिश। आवारा तत्व? हाइड्रोजन। आवारा कण? इलेक्ट्रॉन। नॉट डेट याद है। आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? 1875। कहाँ किया गया था? मुंबई में। दूसरा अति कहाँ खोला गया था इसका? लाहौर में। विदेश उस समय थोड़ी लाहौर था उस समय। जैसे पहला इसका जो ब्रांच था आपका स्थापना हुआ था मुंबई में, दूसरा ब्रांच लाहौर में खोला गया था। डेट तो याद नहीं है मगर दूसरा लाहौर में है। हिंदू धर्म का पारंपरिक प्राचीन नाम? सनातन धर्म। सबसे प्राचीन धर्म ही है, पुराना। माइकल ओडायर की हत्या किसने किया? उधम सिंह। कब? 13 मार्च 1940 को। मार्च। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। AC को DC में कौन बदलता है? रेक्टिफायर। DC को AC में कौन बदलता है? इन्वर्टर। गीता रहस्य कहाँ लिखा गया था? मांडले जेल में। कब? 1908 से 1914 के बीच में लिखा गया, क्योंकि 1908 में जेल गए थे। बाल गंगाधर तिलक। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु? 21 साल। सबसे बड़ा एस्टेरॉयड? फोरवेस्टा। एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है? फोरवेस्टा। क्षुद्र ग्रह जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकते हैं। क्षुद्र ग्रह तो बोल ही रहा है। हिंदी होता है क्षुद्र ग्रह, इंग्लिश में एस्टेरॉयड बोलते हैं। और एस्टेरॉयड बेल्ट किसके बीच में पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति के बीच में। एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, फोरवेस्टा। पंचमार्क सिक्का किस कार्य में चलता था? पंचमार्क सिक्का मौर्य काल में चलता था। पंचमार्क सिक्का को और किस नाम से जानते हैं? आहत या सिक्का कहा जाता है। कौन नाम से? कसारपन भी कहा जाता है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहार। पहला क्लोन जानवर? डॉली किसकी
चलिए बताइएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1985 से। किसको दिया जाता है? कोच को दिया जाता है। बताना है कि ऋग वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र। कौन? इंद्र। पिक्चर, ध्वनि और वीडियो से बनी निर्गत को क्या कहते हैं? मल्टीमीडिया। शांति सागर कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहा जाता है। गोल घर का निर्माण किसने किया था? जॉन ऑस्टिन। कब किया था? 1786। 1786 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कॉर्नवालिस। 86 से 84 तक। बताइएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक क्या है? वेब ब्राउजर है। भारत में सिंधु घाटी की सबसे बड़ा स्थल? राखी घाटी। हाँ। अब बताइएगा, हाँ सबसे बड़ा बोलेगा तो इससे तब समुद्र पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय में सबसे छोटा कौन है? मिनिकॉय। लक्षद्वीप में छोटा द्वीप? बिट्रा। सबसे बड़ा? ऑन्ड्रेट। लंका द्वीप का नाम मिनिकॉय और मिनी द्वीप समूह का नाम लक्षद्वीप कब रखा गया? लंका द्वीप, मिनिकॉय और मिनी द्वीप तीनों मिला के लक्षद्वीप रखा गया तब 1973। केंद्र शासित प्रदेश का नाम इसको केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया? 1956 में। 1956 में। कुल द्वीप की संख्या कितनी है लक्षद्वीप में? 36। कौन सी भाषा बोला जाता है? मलयालम भाषा बोला जाता है। बताइए, मिनी द्वीप पर एक भाषा बोली जाती है, मिनिकॉय द्वीप पर महल, मालदीव की भाषा है। दिवेही तो पर्सनल है, उधर छतवा में आता है वो। हाँ, एक प्रॉपर में वहाँ पे होगा उसका। कितना था? 300 ना थी पेजवा नंबर 300 कितना था? 324 होना चाहिए, 323 होना चाहिए। चलिए बताइए, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर को किसने बनवाया था? नरसिंहदेव प्रथम। गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना? नागभट्ट प्रथम। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? चालुक्यों के द्वारा। तमिलनाडु। चालुक्य वंश का महान शासक? चालुक्य कर्नाटक में विरूपाक्ष हम्पी में, ठीक है, कर्नाटक हम्पी में है। विरूपाक्ष हम्पी में है, हम्पी में है। हाँ। चालुक्य वंश का महान शासक पुलकेशिन द्वितीय। दिल्ली शहर के संस्थापक? तोमर शासक अनंगपाल। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने के कारण कौन सी कला है? गंधार कला। गंधार कला का विकास किसके शासनकाल में? कुषाण काल में या कनिष्क के शासनकाल में? चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? शैव धर्म को। बताइएगा, महमूद गजनी ने
सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? 1025 1025। केवा आक्रमण था? 16वां आक्रमण था। अलाउद्दीन जाटों के खिलाफ था 27 में। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन था? अमीर खुसरो। डाक व्यवस्था का विशेष विवरण किस पुस्तक में मिलता है? डाक व्यवस्था का उसका कहा सर रेहला इब्न बतूता का पुस्तक है। मकबरा में पहली बार 2 गुंबद का प्रयोग करने वाला शासक? सिकंदर लोदी। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? सिडबी भारतीय लघु उद्योग बैंक है, लखनऊ। सिडबी की स्थापना खाली 90 बोलिए। हाँ 1990। निगम कर कौन लगाता है? केंद्र सरकार। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। नगर निगम अलग है, निगम कर अलग है। वो 5वीं पंचवर्षीय योजना को किसने तैयार किया था? डीपी धर। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर? स्वेज नहर। स्वेज नहर की लंबाई 168। बनने के लिए तैयार हुआ था 1856 में। 1854 में शुरू हुआ था। 15 साल लगा था। हाँ 1956 में राष्ट्रीयकरण हुआ। 1854 में शुरू हुआ, 1869 में बन के तैयार हुआ, खोल दिया गया 1872 में। और 1956 में उसका राष्ट्रीयकरण किया गया। हाँ फर्डिनेंड द लेपेक्स। प्रशांत महासागर का चौराहा? हवाई द्वीप। विश्व का सबसे गहरी गर्त? मेरियाना गर्त। उसका दूसरा नाम बताइए। चैलेंजर गर्त। विश्व का सबसे गहरा झील? बैकाल झील। कहाँ है? रूस में। मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह? इंडोनेशिया। संसार का सबसे बड़ा द्वीप? ग्रीनलैंड। जापान का विशालतम द्वीप? होन्शु। जापान का राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर है। नागासाकी आपका क्यूशू द्वीप पर है। हाँ हिरोशिमा भी आपका होन्शु पे है। एशिया ब्रुनेई बताइएगा। एशिया का सबसे बड़ा, ये तो पता है ब्रुनेई हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा हो जाएगा ब्रुनेई द्वीप। डियागो गार्सिया किस महासागर में? हिंद महासागर में। विश्व में संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी मानव जाति कौन है? ठीक है काकेसाइड। काकेसाइड। विश्व में सर्वाधिक बड़ी मानव जाति माने संख्या ज्यादा है इसका पूरे विश्व में। वो उससे नहीं, वो जाति अलग है। कोकेसाइड, एस्ट्रोलाइड, प्रोटोलाइड। वो जाति में नहीं आता, धर्म में आएगा तब वो आएगा आपका। हाँ वैज्ञानिक तरीका से वो आपका हुआ है। विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी? राइन नदी। जर्मनी का जीवन रेखा? राइन नदी। ब्रिज टाउन किस देश की राजधानी है? बारबाडोस की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से? 8 राज्य। 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश।
नीलगिरी क्षेत्र पे कौन सी जनजाति? टोडा। गोल्डन सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? गोल्डन सिटी कोलकाता को ना? जैसलमेर को कहा जाता है। गोल्डन सिटी तो गोल्डन टेम्पल हो गए। ऑप्शन में ना रहेगा ना तब उसको कह भी सकते हैं, ये ऑप्शन के अनुसार ही क्वेश्चन है। जैसलमेर। ठोस पदार्थ की विलेयता सूर्य नगरी कौन है? उदय जोधपुर। ठोस पदार्थ की विलेयता कब बढ़ेगी? ठोस पदार्थ की जब ताप बढ़ेगा। ताप बढ़ाने से ठोस पदार्थ की विलेयता। फलों के रसों को सुरक्षित करने के लिए कौन सा आम्ल है? फॉर्मिक आम्ल है। हाँ। प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया था? वोलर ने। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में सुगंधित बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। एस्टर भी ठीक है, सुगंधित के लिए एस्टर का प्रयोग करते हैं। शहद का प्रमुख घटक फ्रुक्टोज। फल का प्रमुख घटक फ्रुक्टोज। दूध का फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज उकरे है कौन ना सुक्रोज ना। दूध का लैक्टोज में, दूध में पाया लैक्टोज में सुक्रोज। चीनी को होना चाहिए, चीनी में सुक्रोज कहा जाता है। गन्ना में सुक्रोज पाया जाएगा कि गन्ना में सुक्रोज है। हाँ, फल में फ्रुक्टोज। शहद में और सबसे मीठा फ्रुक्टोज ही है। सबसे मीठा फ्रुक्टोज होता है। वो तो आपका कृत्रिम अथी है आपका सैकरीन, जो 505 गुना आती है। हाँ। सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? पायरोमीटर से। विद्युत चुंबक किसका बना होता है? नर्म लोहा। अस्थाई बोलेगा कि अस्थाई चुंबक किसका बना होता है? तो इस्पात का। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को। लोकसभा के निर्वाचन हेतु अधिसूचना कौन जारी करेगा? देखा तो ऐसे यहाँ पे गलती दे रहा है मतलब। हाँ, इसे देख लेते एक बार। लोकसभा के निर्वाचन हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? हमारा तो हम लोग दिमाग में राष्ट्रपति है। लोकसभा का विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री की सलाह से। किसी राजनीतिक दल को मान्यता कौन देगा? निर्वाचन आयोग। मुख्य चुनाव आयुक्त उसके पद से कौन हटा सकता है? संसद हटाएगा महाभियोग की प्रक्रिया जैसे तहत द्वारा। कचारी जनजाति असम। सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट कब खेला गया? 1975। हाँ। वेस्ट इंडीज जीता था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। मोर अति परियोजना 1963। सार्क के पहले अध्यक्ष का नाम? ठीक है, एस इरशाद। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540। चौसा बोलेगा तब 1539। हुमायूं हार गया होगा। सब वो तीनों तो यही जीतता है। हुमायूं से जो भी युद्ध लड़ा सब वही जीता। लास्ट में पसंद छप्पन जीता। वो तो उस समय थोड़ी है हुमायूं था, ऐसे सा था। वो तो बेटवा था, इस्लाम सा था। क्यूबिज्म का सूत्रपात किसने किया था? पाब्लो पिकासो। नासिक किस नदी के तट पर है? गोदावरी नदी के तट पर है। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम भाषा? स्पेनिश। यूएनओ का नवीनतम भाषा स्पेनिश। लास्ट में जो जुड़ा है वो है
एकरे यूएनओ का है। हाँ यूएनओ का एगो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भी दूगो, अंग्रेजी और फ्रेंच। लास्ट में मिलल स्पेनिश है। बताइएगा, दो अस्पा और सी अस्पा व्यवस्था किसने शुरू किया था? जहांगीर। आई पद सबसे पहले किसको दिया गया था? दो अस्पा और सी अस्पा, महावत खां को मिला था। अकबर के शासनकाल में मनसबदार 29 था और औरंगजेब के समय मनसबदार 337। वो तो 300 तो 20 को होगा मनसबदार। उनमें 337 दिया हुआ है मनसबदार। हिंदू मनसबदार बोला रहा था, हिंदू स्पेशल। टोटल 337। हाँ हिंदू मनसबदार औरंगजेब में। बताइएगा, 10 से 50 तक मनसब प्राप्त करने वाले को क्या कहा जाता है? मनसबदार। 10 से 50 तक मनसब प्राप्त करने वाले को, और 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले को उमरा। 500 से 25 तक प्राप्त करेगा तो उमरा कहलाएगा, और 2500 से ऊपर कहलाएगा, ठीक है, अमीर ए आजम। अमीर ए मनसब दूसरा बन जाएगा, सॉरी मनसबदार होगा, दूसरा हो जाएगा आपका उमरा, और तीसरा अमीर ए आजम। मुगल सेना 4 भागों में विभक्त, कौन कौन? पैदल, हाथी, ठीक है, पैदल, घोड़ा, हाथी या तोपखाना। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? माने खरीदने और बेचने के लिए जैसे कौन सा धातु था? धातु आपके मुद्रा या चांदी का रुपया। हाँ चांदी का रुपया। बताइए, जलाली सिक्का किसने शुरू किया था? अकबर। जलालुद्दीन अकबर। किस धातु का बना था जलाली सिक्का? चांदी का। जलाली सिक्का चांदी का। इलाही, बताइएगा, इलाही जो सिक्का था वो शुरू किया था अकबर है। इसका आकार कैसा था? गोलाकार था। इलाही सिक्का का आकार गोलाकार। षटकोणीय नहीं, चकोर था वो, रहस। बोले, मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सिक्का किसका था? वो तो शशांक सबसे बड़ा है। मुहर है नाम उसका, सोना का सिक्का था, नाम है मुहर। कोची का धातु था? सोना का। अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का वो अकबर है। मुगल काल में सबसे प्रचलित है मुहर। पूरा मुगल काल में सबसे प्रचलित बोलेगा तो मुहर। और अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का ससंब। हाँ, मेरे जब्ती क्या था? जब्ती प्रणाली था, कर प्रणाली। करो ए माने क्या था? कैसे लगाया था? कोई के सबको पता करता था कि नहीं, बोया गया फसल के आधार पर जो टैक्स लिया जाता था उसे जब्ती कहते हैं। नशक क्या था? खेत में जो खड़ा फसल है ना उस पर जो लगाया जाता था, उस पर जो अनुमान करके जो टैक्स लगाया जाता था उसे नस्क कहा जाता था। और वो गल्ला बख्शी था, मतलब जो पूरी तरह से कट के घरे चल गया ना उस पर जो लगाया जाएगा उसे हम कहते थे गलत। हाँ लगभग तब लगल है तब ना, चाहे हो सकता है कि बदला गया होगा, उसे कह के मतलब कुछ समय चला होगा उसको बदल दिया। खारा है तो सुतल है, सब फसल के अलग अलग नाम लग गया। अरे सर कैसे, अरे कैसे चलता था चौथ? गेहूं के कुछ लग गया। हाँ हो सकता अलग में, जैसे अब कैसे है मराठा में चौथ भी साथ चलता था और स्वदेश में भी चलता था। तब अब कहोगे दोनों कैसे दिया जाता था? तो दोनों का क्षेत्र बाटल था, जैसे दोनों का क्षेत्र बाटल था ना, तीनों नहीं लगता होगा सर, हो तीनों नहीं सकता है ये लगता। आप दे सकते हैं, ये ऑप्शनल होगा। तो चौथ और स्वदेश में कुछ ही था। जैसे किसी से मतलब नहीं है,
हम बोल रहे हैं कि टैक्स लगता था दोनों ना मराठा में, चौथा दस सरदेशमुख हुई, तो दोनों का क्षेत्र बटल था ना। एक वो था कि वो जैसे कृषि में था ना। ना वो कृषि से नहीं था, वो कृषि से नहीं, मतलब दोनों अलग था, दोनों को सहायता अति सुरक्षित करने के लिए दिया जाता था। एक वो अपने क्षेत्र में था और एक वो मुगलों के अधीन जो था ना उस पर लगाया जाता था। तो चौथ लगता था किस पर, मुगलों पर वाला पे, और सरदेशमुख लगता था अपने वाला क्षेत्र वाला में से। तो उसे अब लगा सकता है, कैसे लगाना है, चाहे समय के अनुसार बांट दिया हुआ कि उसका समय नहीं लगता था उसके समय में लग जाता है। टैक्स नहीं देना पड़ता, अब जीएसटी तो लगा दिया है। जौन गई साइकिल में था हाई स्कूल में वही तक वैट था। अब ओकर बाद तो से फिर तो कैसे करे कि नहीं लगता है। सोलह में हम लोग 15 चलो देखिएगा, अपने राजा की आकृति वाला सिक्का चलाने वाला शासक जहांगीर, नूरजहां अंकित करवा के सिक्का जारी करने वाला जहांगीर। आना सिक्का किसने शुरू किया, शाहजहां। सर्वाधिक रुपया की ढलाई किया था औरंगजेब, सर्वाधिक पैसा डाला औरंगजेब। आना सिक्का शाहजहां। बताइए, चकला नाम का एक नई इकाई शुरू किया गया था, किसने शुरू किया था, चकला नाम के शुरू किया था शाहजहां। हाँ, एक टैक्स है और क्या है। बादशाह के नियंत्रण वाला भूमि को खालसा भूमि, तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि को जागीर भूमि, और अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि को, मतलब टैक्स नहीं लेंगे मगर आपको हम दे दिया, आप अपना ले लीजिए, तो उसको बोलते थे मदद ए मास। मदद ए मास, मदद कर रहा है, टैक्स नहीं दे रहा है उस पर, ऐसी दाम में नहीं दे रहा है। और इसी को कहीं कहीं मिल्क भी कहा जाता है। इसे लिया था ना, मिल्क वाला में दिए गए भूमि को सब वाला दिन के लिए क्या करता है, लेके अपने यंत्र में रख लेता है, ओका से पहले वाला। बताइएगा, शेर शाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति का नाम बताइए जो अकबर यूज किया था। तेल निकाला जाता है उससे, राई पद्धति था जो शेर शाह शुरू किया था, उसका उपयोग किया था अकबर। करोरी नामक अधिकारी की नियुक्ति कब और किसने किया, अकबर किया था, 1573 में किया था। और इसका काम था किसी क्षेत्र में 1 करोड़ रुपया क्या करना, टैक्स के रूप में बदलना, माने वसूलना। दहसाला बंदोबस्त कब शुरू किया गया, साला उसका किया था उसका अधिकारी ना। अकबर ने दहसाला नाम की प्रणाली शुरुआत किया था 1580 में। इसी को कभी कभी कहा जाता है टोडरमल पद्धति भी कहा जाता है। तो वही तो उसका जैसे वही तो बोल रहा था, ये खाली मेन था लेकिन चालू हाँ, तो जैसे टोडरमल था, मगर यहाँ पे अगर ऑप्शन में ना रहेगा तो कुछ ही मार जाइएगा। 10 साल में तहसील और तखसीस क्या है, तहसील और तखसीस शुरू किया गया एक कर प्रणाली थे, नया कर प्रणाली, जब्ती के बाद जो शुरू किया गया था ना, ये तहसील और तखसीस। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में एक प्रणाली शुरू किया था जो भू राजस्व का आधा लिया जाता था, मतलब जितना उपजाया उसका आधा ले लेना है। नसक प्रणाली, नसक प्रणाली शुरू किया था किसने, औरंगजेब ने। कितना टैक्स लिया जाता था, आधा। बताइए, पोलज क्या है, बंजर भूमि को नियमित रूप से खेती की गई भूमि को पोलज, प्रति 2 वर्ष से ठीक है 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती हो जाता था उसे प्रति। चाचर 3 से 4 4 वर्ष, 3 से 4 वर्ष में खेती अगर होता है तो उसे चाचर। और बंजर तो जान ही रहे कहानी, जिसमें होबे नहीं करेगा, इस पर वसूला भी नहीं जाता था टैक्स। पोलज प्रति, चाचर और बंजर। यूज नहीं जाता। मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था मुगल काल में, विजारत। बाबर के शासन काल में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन था बाबर के बाद, वजीर। वजीर मतलब प्रधानमंत्री होता है।
उर्दू शब्द है बाजी। वजीर आजम। सम्राट के शासन कार्य को देख रेख करने के लिए कौन सा पद माने प्रसिद्ध था या सब उसके बाद आता था? मंत्री है। वकील, जिसके अकबर ने उसका नाम दिया था दीवान मीर बख्शी या सद्र उस सद्र, सद्र उस सद्र, न्याय विभाग से संबंधित था। 31 वर्ष तक दीवान के पद पर कौन कार्य किया था? मुस्लिम, हाँ, असद खां। 31 वर्ष तक दीवान के पद पर असद खां। कौन, किसके शासनकाल में? असद, अ से असद, अ से औरंगजेब ना। तो पगला उसे पहले करवाएगा उतना इतना इकट्ठा का, ये अपना फायदा करता था इसलिए करवा लिया होगा। बताइएगा, पेमेंट देने के लिए हर महीने जो पेमेंट मिलता था किस पर सिग्नेचर करने के बाद ही सबको मिलता था पेमेंट? सरखत नाम का पत्र पर हस्ताक्षर किया जाता था मीर बख्शी के द्वारा, तब जाकर हर महीने वेतन मिलता था। अगर नहीं करेगा तो वेतन नहीं मिलेगा। सरखत, हाँ सरखत। मीर बख्शी काम कर रहे थे। सूचना एवं गुप्तचर विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता है? गुप्तचर संबंधित होगा ना। दरोगा ए डाक ए चौकी। मुनिहान है वो, आपका लगता है कि उसमें इसमें नहीं है, वो पलही वाला में था। बड़ी यहाँ से क्वेश्चन उठा रहा था। बख्शी क्या था? बख्शी किसका प्रधान होता था? बख्शी, हाँ, सेना के प्रधान होता था। कोतवाल क्या होता था? नगर होगा। नगर के प्रधान को, नगर के प्रधान को कोतवाल। आमिल, गांव के कृषकों पर प्रत्यक्ष रूप से जो टैक्स निर्धारण करता था उसे आमिल कहा जाता था। दीवान तो जान ही रहे हैं। प्रांतीय राजस्व का प्रधान, प्रांत में जो राजस्व के जो लेखा जोखा करता था उसे ऐसे भी ना देखा कि दीवान, फिल्म पुरनका में दीवान साहब डायरी खाता भाई है। इतिहास में है, हाँ। इतिहास से दीवान साहब रहते हैं। हाँ, अपनी भाषा मुनि उनी कह सका जाता था। हाँ, अभी मुंशी कह सका। तो अभी तो मुंशी के पास पैसा नहीं, लेकिन दीवान के पास पैसा। कल रहेगा मराठा, पूरा ठीक है। पूरा नहीं हो पाएगा। शिवाजी को, शिवाजी तक होता था। वजीर आजम, रात के रतों में हिंदी उर्दू इंग्लिश ना, रेडियो को तीनों देता है इसके वाला था। वजीर आजम हमारे देश के आ रहे हैं विदेश से लोग। चलिए आइए जनगणना बताइएगा। सबसे कम ग्रामीण में पढ़ा लिखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन पूछेंगे ना कर। सर्वाधिक शहरी में कम पढ़ा लिखा में उत्तर प्रदेश। ऐसे अगर पूछेगा कि राज्य में पूछेगा तो पढ़ा लिखा, हाँ ग्रामीण में ऐसे केरल, ऐसे कैसे बोलेगा? सर्वाधिक पढ़ा लिखा गांव में तो केरल। शहर में भी केरल। हाँ, शहर में भी केरल। पुरुष महिला कुछ भी पूछे तो केरल। बताइएगा महाविभाजक वर्ष 1921, लघु विभाजक वर्ष 1951। ग्रामीण क्षेत्र में कितना प्रतिशत लोग रहते हैं? 68.8। 68.8। शहर में 31.2। अब कुछ वो तो पुरुष वाला था सर। 51.73 था, 51 पॉइंट समथिंग था पुरुष है, और महिला था भारत में 48 पॉइंट समथिंग उपस्थिति। हाँ, जनसंख्या में। हाँ, परसेंटेज में नहीं, हाँ परसेंटेज में है, मतलब पुरुष इतना परसेंट है, महिला इतना परसेंट। बताइए एनपीआर कब लागू किया गया था? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर 2011। 77 लाख जनसंख्या कब घट गया था? 1921 में। हाँ, दशकीय वार्षिक घातीय वृद्धि दर 1961 से 71। हाँ, सर्वाधिक घातीय वृद्धि दर 1961 से 71। किस राज्य की
ऋणात्मक रही थी वृद्धि दर? नागालैंड। बताइएगा कि 2001 के जनसंख्या के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 2001 में जनसंख्या घनत्व भारत का 325 था और 325 से 2011 में बढ़कर हो गया 382। 325 वर्तमान में भारत का शिक्षा दर कितना है? 74%। 74.04। पुरुष का कितना है? 82 भी बोल सकते 82.14। पुरुष साक्षरता दर भारत का 82.14। महिला साक्षरता दर भारत का 65.46। 65.46। एसटी की संख्या कितनी थी भारत में? संख्या बीएसटी की 10 लाख 10 पॉइंट कुछ 10.16 करोड़ एसटी, लगभग 8.6%। एससी की संख्या था 20 करोड़, जो था वो आपका 16.6%। 16.16। अब बताइएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य अधिक केंद्र शासित प्रदेश? दिल्ली। सबसे कम जनसंख्या वाला लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरों वाला राज्य कौन? मध्य प्रदेश। नगरों वाला राज्य? हाँ, आओ कुछ नगर का मतलब शहर न होगा। यूरोप। अब आते हैं भारत का जनसंख्या के आधार पर बताइए घटते क्रम में 5 राज्य का नाम। घटते क्रम में जनसंख्या सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद पश्चिम बंगाल, बिहार तीसरा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, चौथा में पश्चिम बंगाल और 5वां में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है। पहला में हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा में महाराष्ट्र, तीसरा में बिहार, चौथा में पश्चिम बंगाल और 5वां में आंध्र प्रदेश। ये तो हो गया घटते क्रम में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला। अब सबसे कम जनसंख्या वाला बताइए बढ़ते क्रम में। सबसे पहले जनसंख्या में सिक्किम हो जाएगा। ठीक। सिक्किम के बाद हो जाएगा गोवा में। पूर्वोत्तर भारत के 3 याद रखना, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम सॉरी मिजोरम है, मेघालय नहीं, मिजोरम है। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद चौथा पर गोवा, चौथा पे और 5वां में नागालैंड। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और लास्ट में नागालैंड। ठीक हो है जनसंख्या के बढ़ते मैंने सबसे न्यूनतम से ऊपर में है। पहले सिक्किम और नागालैंड। अब दशकीय वृद्धि वाला तो याद रखिए कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला पूछ सकता है कि कौन स्थान पे आता है, तो मेघालय। भारत में कौन सा राज्य है जो दशकीय वृद्धि सबसे ज्यादा है? तो मेघालय। ए नाम। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला तो याद रखना भी बोले नागालैंड। माइनस कितना? 0.31 माइनस 0.6%। माइनस 0.6%। वही घटा था 77 लाख जनसंख्या नागालैंड का। हाँ। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला तीसरा राज्य? तीसरा राज्य है तो महाराष्ट्र। केरला। पहला जनसंख्या घनत्व बिहार का, दूसरा जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल का और तीसरा हो जाता है केरल का। केरल का 860 है। हाँ हाँ, मुंबई में कम आदमी है होगा तब ना सर। अब सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला दूसरा और तीसरा बताइए। पहला तो सब जानता है, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा तीसरा बताइए। मिजोरम और सिक्किम। मिजोरम हो गया 52 और सिक्किम हो गया 86। 17 को कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। मिजोरम में 52 गो 1 किलोमीटर में और सिक्किम में 86 गो। ये हो गया कौन सी वाला जनसंख्या घनत्व वाला कम वाला में। अब लिंगानुपात में जानी रहे सबसे ज्यादा केरल। लिंगानुपात दूसरा में तमिलनाडु, तीसरा में आंध्र प्रदेश। केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सब वही वाला। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अगर न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य पहला है हरियाणा,
दूसरा केंद्र शासित प्रदेश आ जाता है जम्मू कश्मीर, तीसरा आ जाता है सिक्किम। अगर राज्य पूछेगा दूसरा में तो दूसरा राज्य पूछेगा तो सिक्किम। अरे तो थी यार वो तो जम्मू कश्मीर का राज्य ना हो गया सर। अब कहाँ राज्य, पहले था कि अब तो केंद्र शासित प्रदेश है ना। चलिए न्यूनतम बताइएगा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य। केरल। शिशु लिंगानुपात बोल रहे हैं सर, शिशु लिंगा। अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, दूसरा में मिजोरम और तीसरा में मेघालय। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात बोलेगा तब हरियाणा, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात। दूसरा में पंजाब, हरियाणा और सर्वाधिक साक्षर प्रतिशत वाला राज्य केरल, दूसरा में केरल के बाद तमिलनाडु, मिजोरम, तीसरा में गोवा, तीसरा में सर्वाधिक पढ़ा लिखा में पहला केरल, दूसरा मिजोरम, तीसरा में गोवा और पांचवा में याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश। गोवा की 88%, 94% केरल का, 91 पॉइंट हो गया आपका समथिंग मिजोरम का और इसका 88% हो गया गोवा का। अब पांचवा पे नंबर याद रखिएगा आपका हिमाचल प्रदेश है। न्यूनतम साक्षरता तो सब यही था बिहार, दूसरा में 61.8, 40 अभी न पढ़ा लिखा बिहार में। दूसरा में है अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य पहला बिहार, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा राजस्थान। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान किसमें न्यूनतम साक्षरता दर में, परसेंटेज में ऐसे नहीं। सर्वाधिक पुरुष और महिला में दोनों में कौन आगे? आगे में केरल, केरल में पढ़ा लिखा में पुरुष महिला में केरल। न्यूनतम साक्षरता दर में पुरुष महिला में कौन? बिहार। उसके तो कहना की जरूरत नहीं है। बिहार इतना हाँ। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य ग्रामीण हिमाचल प्रदेश, 90% वहां पे ग्रामीण है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला प्रतिशत वाला हिमाचल प्रदेश, दूसरा बिहार, दूसरा नंबर पे तक सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में पहला पे हिमाचल प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा असम, तीसरा असम। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, गोवा। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य गोवा, दूसरा में मिजोरम, तीसरा में तमिलनाडु। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य गोवा, मिजोरम और तमिलनाडु। यह सर्वाधिक परसेंटेज वाला में है, वो खाली ऐसे पूछेगा ना कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में, तब बोलिएगा कि महाराष्ट्र पहला पे है। प्रतिशत में आ जाता है कौन? गोवा ना, नगरीय में वो नगर वाला, वो है नगरों की संख्या में, वो नगर संख्या। हाँ नगरों में जनसंख्या वाला आएगा तो महाराष्ट्र में। चलिए सर्वाधिक नगरीय वाला हो गया गोवा परसेंटेज में, परसेंटेज में जाएंगे तो गोवा, मिजोरम और तमिलनाडु, और परसेंटेज हटा देंगे तो पहला स्थान पे महाराष्ट्र, दूसरा पे उत्तर प्रदेश और तीसरा में तमिलनाडु। तीसरा में वो परसेंटेज में भी तीसरा में तमिलनाडु। हाँ हाँ नगरीय जनसंख्या। सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य पंजाब, परसेंटेज में पंजाब, 80 प्रतिशत वाला पंजाब, दूसरा में हिमाचल प्रदेश, दूसरा तीसरा में आ जाता है पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक एससी वाला राज्य परसेंटेज में पंजाब, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश, परसेंटेज में वो है, ऐसे जनसंख्या में पहला पे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में है। हाँ और बोलेगा कि सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा पश्चिम बंगाल और तीसरा नंबर पे आता है हमारा बिहार। सर्वाधिक एससी नंबर में तीसरा पे, पहला में उत्तर, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा बिहार। किस राज्य में
कोई भी एससी निवास नहीं करता है। कोई भी राज्य में हरियाणा हरियाणा हिमाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई एससी निवास नहीं करता है। वहाँ एसटी निवास करता है। हाँ। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला राज्य एसटी वाला मध्य प्रदेश। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश। मतलब अनुसूचित जनजाति वाला राज्य मध्य प्रदेश। दूसरा महाराष्ट्र। दूसरा बताइएगा कि सर्वाधिक 80% में, वो खाली परसेंटेज नहीं था, ये खाली था जनसंख्या में था आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अब परसेंटेज बताना कि सबसे ज्यादा प्रतिशत में कहाँ एसटी निवास करता है। हाँ, पूर्वोत्तर मिजोरम में सर्वाधिक प्रतिशत वाला एसटी वाला जनसंख्या वाला राज्य मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। अब बताइए कहाँ पर एसटी निवास नहीं करता है। एसटी अभी तो बताया वो तो एससी था आपका नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। एसटी है। एसटी नहीं है। पंजाब में हरियाणा और पंजाब में कोई एससी निवास नहीं करता है। हाँ सॉरी, एसटी नहीं, एससी नहीं, एसटी। एससी कहाँ पे? नागालैंड अरुणाचल प्रदेश नहीं है। और एसटी कहाँ नहीं है? तो हरियाणा पंजाब और हरियाणा। अब बताना है केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली दिल्ली। दूसरा में पुदुचेरी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा में जो केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। इसको कल छोड़ दीजिए, घी खिचड़ी हो जाएगा। दमन दीव और दादर नगर हवेली को मिलाया गया। राजधानी कहाँ है आपका? दमन। पुदुचेरी। हाँ, पांडिचेरी पहले था, अब पुदुचेरी हो गया। चलिए प्रौद्योगिकी में बताइएगा। मैंने क्रायोजेनिक इंजन का पहला प्रयोग किस देश ने किया था? अमेरिका। किस रॉकेट नामक, किस नामक मैंने कौन से रॉकेट में किया था? एंटलांस संटूर नाम का रॉकेट में किया था। मतलब एंटलांस संटूर में नामक में कौन सा इंजन का प्रयोग किया गया था? क्रायोजेनिक का। क्रायोजेनिक कितना टेम्परेचर पे? 50 से 150 0 से -150 के बीच पे चलता है। तो क्रायोजेनिक का मतलब कुछ होता है निम्न ताप में ना। भारत जो है निम्न ताप माने क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कब किया था? 2006 में तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में पूर्णतः निम्न ताप अवस्था में भारत ने सफल परीक्षण किया था। और इसका सही सफल जो है 2014 में किया था इसरो द्वारा। उस इंजन का नाम था GSLV D5। तो भारत का पहला क्रायोजेनिक इंजन का नाम GSLV D5। कौन कौन कर चुका है अभी तक क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग? 6 देश, भारत, अमेरिका, रूस, चीन, जापान और फ्रांस। बताइए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब किया गया था? हाँ भारत में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में 10 अगस्त 1900। अब बताइएगा कि किसकी अध्यक्षता में किया गया था? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। परमाणु ऊर्जा का बताइएगा, परमाणु ऊर्जा विभाग जो है किसके अधीन कार्य करता है? प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। बार्ग कहाँ है? हाँ महाराष्ट्र में। हाँ बार्ग ट्राम्बे मुंबई में। किस रिएक्टर को जीरो पावर रिएक्टर कहा जाता है?
प्रायोगिक रिएक्टर को जीरो पावर रिएक्टर के नाम से जाना जाता है। बताइए बार्क की स्थापना किस देश की सहायता से किया गया था? जर्मनी। कनाडा की देश की सहायता से किया गया था। बार्क की स्थापना किस देश की सहायता से? कनाडा से। अब बार्क में रिएक्टर है, उसकी स्थापना बताना है। बार्क में बहुत सारा 4-5 गो रिएक्टर लगल है, उसका नाम। हाँ, अप्सरा की स्थापना अप्सरा को 1956 4 अगस्त 1956। साइरस 4 साल बाद 1960। जर्लिना 1961। जर्लिना दोबारा पूछेंगे 1989। 21 से 18 कर दिया। पूर्णिमा 1, पूर्णिमा 3 को लागू हुआ है रिएक्टर। पूर्णिमा 1 72 में। फिर 12 साल बाद पूर्णिमा 2 1984 में। 6 साल बाद फिर पूर्णिमा 3 1990 में। तो पूर्णिमा 1 1972, पूर्णिमा 2 1984 और पूर्णिमा 3 1990। 12 साल और 6 साल का अंतर। 12 साल और चलिए ध्रुव बता दीजिएगा। 1985 ध्रुव। तो पहला था अप्सरा 1956। अप्सरा 1956। साइरस 1960। जर्लिना 1961। फिर पूर्णिमा 1 1972। पूर्णिमा 2 1984। फिर हो गया ध्रुव 1985 और पूर्णिमा 3 1990। भारत द्वारा स्थापित पहला परमाणु रिएक्टर का नाम? भारतीय द्वारा, किसी दूसरा देश की सहायता से नहीं, स्वदेशी विद्युत गृह कल्पक्कम। में नहीं आया, स्वदेशी यही था कल्पक्कम तमिलनाडु वाला। कल्पक्कम की स्थापना हुआ लगता है कि 1971 में। बताइए कामनी क्या है? रिएक्टर है। कब शुरू हुआ था ये? 1997 में। 1997। बताइएगा इसमें ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? यूरेनियम के जगह प्लूटोनियम का उपयोग किया गया था। विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर था जहां पे यूरेनियम के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम का। अब बताइएगा परमाणु ऊर्जा विभाग के कुछ मुख्यालय हैं। परमाणु पदार्थ निर्देशालय कहाँ है? हैदराबाद। परमाणु पदार्थ निर्देशालय गुरु जल बोर्ड मुंबई। गुरु जल बोर्ड मुंबई। नाभिकीय ईंधन परिसर वहाँ का जादूगर है हैदराबाद। नाभिकीय ईंधन परिसर हैदराबाद। भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड, सबसे ज्यादा यूरेनियम कहाँ मिलता है भारत में? जादूगोड़ा। भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड जादूगोड़ा। भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड मुंबई। भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड मुंबई। पहला परमाणु परीक्षण डेट के साथ भारत का 19 अप्रैल 1975 18 मई 1974 को इसका नाम रखा गया था। स्माइलिंग बुद्धा था। हाँ? ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा। वो दूसरा जो परमाणु परीक्षण होगा ना, उसकी शुरुआत हुआ था 11 और 13 मई को। तो 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 मई 1974। इसका कोड क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। 24 साल बाद दूसरा परमाणु परीक्षण होता है 1998 में।
इसी डेट होता है 11 मई और 13 मई को, जिसे किस नाम से जानते हैं? ऑपरेशन शक्ति था। शक्ति। शक्ति। अब पहले डेट बताइए। 18 मई। 18 मई, 11 और 13 मई के दोनों मई है। हाँ चलिए अगला पेज नंबर रह जाएगा। 3 दिन में ये भी खत्म हो जाएगा पौधों के। आज किताब पढ़ के लो ना, लो लिखल ना लेगा थी मैं होमवर्क में। चलो आज तो ना तो सुन लो कम से कम। फ्रेंड एंड फोयस, अभी हाल फिलहाल होकर बेटी भाग गई है। बेटी भाग गई अपना देश छोड़ के। आओ कहाँ? शेख हसीना का तो ये है मुजीबुर रहमान है। शेख मुजीबुर रहमान। फ्रेंड्स एंड फोयस पुस्तक के लेखक मुजीबुर रहमान। माई लाइफ लेखक बिल क्विंटल। माई लाइफ पुस्तक के लेखक बिल क्विंटल। सिलेक्शन डे अरविंद अडिगा। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंस। डॉटर ऑफ ईस्ट बेनजीर भुट्टो। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई। हाफ ए लाइफ वीएस नैपॉल। एन एरिया ऑफ डार्कनेस वीएस नैपॉल। ए न्यू वर्ल्ड अमिताभ चौधरी। सॉरी अमिताभ नहीं, अमित चौधरी। फर्स्ट पर्सन पुस्तक का लेखक व्लादिमीर पुतिन। द नेम सेक झुम्पा लाहिरी। इंटरप्रेटर ऑफ मिलीडोज झुम्पा लाहिरी। द ओडिसिटी ऑफ होप बराक ओबामा। हाँ द प्रॉमिस लैंड है मिशेल ओबामा का। लिविंग हिस्ट्री क्लिंटन। हाँ लिविंग हिस्ट्री लेट्स किल गांधी तुषार गांधी। हाँ अगेंस्ट द ग्रेन, जब रूस का विघटन हुआ था उसके बाद बना था वहां के राष्ट्रपति 1991 में। एल्टेसिन ना उसमें था अथी मोसाइक नहीं था, अथी नाम था। नारा निकल रहा है, दोनों के था नाम फेमस है। ना एल्टेसिन। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला। द स्ट्रगल इन माई लाइफ नेल्सन मंडेला। द स्ट्रगल इन माई लाइफ। हेड एंड टेल्स पुस्तक मेनका गांधी। कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री। कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री वीपी मलिक। 10 द्वार से सोपान तक मधुशाला हरिवंश राय बच्चन। तो 10 द्वार से सोपान तक हरिवंश राय बच्चन। मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक नवीन चावला। ना वोटिंग किसे कुछ है। हाँ एवरी वोट काउंट। बताइएगा गोल्डन गेट
विक्रम सेठ, गोल्डन गेट पुस्तक का लेखक विक्रम सेठ, विक्रम सेठ। ए सुटेबल बॉय, विक्रम सेठ, विक्रम सेठ। टू लाइव्स, विक्रम सेठ। गोल्डन किड, टू लाइव्स, अ सुटेबल बॉय, विक्रम सेठ। द सिटी ऑफ जॉय, डोमिनिक लैपियर, डोमिनिक। नेताजी और गांधी पुस्तक के लेखक शशि अहलुवालिया, नेताजी और गांधी शशि अहलुवालिया। कैन पाकिस्तान सरवाइव, मर गया बेचारा, कनाडा में, पाकिस्तान के था, कनाडा में रहता था। तारिक अली, कैन पाकिस्तान सरवाइव, तारिक अली। इसी नाम था पूरा, ऐसे तारिक अली मोहम्मद। हाँ बताइएगा। राजनीति की रफ्तीली राय, अटल बिहारी वाजपेयी। संसद के 3 दशक, अटल बिहारी वाजपेयी। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड, मर गए बेचारे 97 साल की उम्र में, MS स्वामीनाथन। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड, टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड। बताइएगा। टू पाथ टू पावर, इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर। द पाथ टू पावर, मार्गरेट थैचर। बताइएगा। APJ अब्दुल कलाम के आत्मकथा का नाम विंग्स ऑफ फ्रीडम, विंग्स ऑफ फायर। इस आत्मकथा के सह लेखक कौन थे? अरुण तिवारी। यानी जो उनका जो है ना विंग्स ऑफ फायर के साथ लिखे वाले कौन थे? अरुण तिवारी। पूरा नाम सुनिए। इग्नाइटेड माइंड्स, इग्नाइटेड माइंड्स हो गया इंडिया माई ड्रीम, एनविजिंग ऑन एम्पायर्ड नेशन, टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन, विंग्स फॉर फायर, साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, माई जर्नी, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू द एक्शन, विजन 2020 सब इनमें दे लेना होगा, और वो है विजन 2020। साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, हाँ अलग है। हाँ, माई जर्नी। अगला हाउ आई प्ले गोल्फ, टाइगर वुड्स। फास्टिंग फिस्टिंग पुस्तक, फास्टिंग अलग पुस्तक है, फिस्टिंग अलग पुस्तक है। फास्टिंग फिस्टिंग पुस्तक के लेखक अनीता देसाई, फास्टिंग फिस्टिंग के अनीता देसाई। स्टेट फ्रॉम द हार्ट, स्टेट कपिल देव। माई कंट्री माई लाइफ, लाल कृष्ण आडवाणी। फ्रीडम फ्रॉम फियर, म्यांमार में महिला है आंग सांग सूची। फ्रीडम फ्रॉम फियर, आंग सांग सूची। सोची का नहीं याद है। मिला था नोबेल पुरस्कार, फिर जेल में चल गया तो नोबेल पुरस्कार छिड़ा गया था। धोनी था। ना पढ़े से क्वेश्चन बनाने में टाइम लगता है। बताइएगा। 20 हर्ट्ज से नीचे वाले आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? अवश्रव, इंग्लिश में इंफ्रासोनिक। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के श्रव्य तरंग। और एक होता है 20,000 से हर्ट्ज से, उसे अल्ट्रा वेव कहते हैं, प्राश्रव्य तरंग। अवश्रव्य, श्रव्य और प्राश्रव्य। बताइए किस तरंग को गाल्टन सिटी या साइलेंट व्हिसिल कहा जाता है? ये अल्ट्रासोनिक हो सबसे पहली बार।
पराश्रव्य तरंग को कहा जाता है। बड़ा स्रोत कम होता, अधिक ना होता। पराश्रव्य तो है नहीं अल्ट्रासोनिक है। सबसे अधिक वाला तो 20,000 से ऊपर में तो पराश्रव्य निकालना। सोनार का पूरा नाम है 20,000 से ऊपर। साल में विज्ञान है। श्रव्य अवश्रव होता है 20 से हर्ष से कम। अवश्रव से श्रव्य, श्रव मतलब सुनने वाला, जैसे 20 से 20,000 हर्ष। और पराश्रव हो गया 20,000 से ऊपर वाला। सोनार का पूरा नाम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। बताइए कि छोटा पाठ पुर्जा में दरार का पता लगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग करते हैं? पराश्रव्य तरंग। कालिक को हटाने के लिए अल्ट्रासोनिक। बताइए अल्ट्रासाउंड में अल्ट्रासोनिक, पीसीजी में अल्ट्रासोनिक, सोनोग्राफी में अल्ट्रासोनिक। नहीं पराश्रव्य, परावैंगनी तो वो अल्ट्रा वायलेट हो जाता है। अल्ट्रावायलेट नहीं परावैंगनी। बताइए जब ध्वनि की चाल एक से अधिक हो जाता है तब उसे क्या कहते हैं? सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक हो जाएगा। जब ध्वनि की चाल एक से अधिक हो जाएगी तो मैक संख्या एक से अधिक हो जाएगी तो वही मैक संख्या एक से अधिक होता है तो सुपरसोनिक, और उसका 5 से अधिक हो जाएगा तो हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं? पराध्वनि। सोनिक बूम कब उत्पन्न होता है? सोनिक बूम में जब रॉकेट लॉन्चिंग करता है तो पीछे छोड़ता है, लड़ाकू विमान जब चलेगा ना तो उसके समय एक छोड़ता है अति तरंग, उसी को बोलते हैं सोनिक बूम। जो शीशा के बगल से घर से गुजरेगा तो शीशा को तोड़ते हुए निकल जाएगा। बताइएगा 1 डिग्री सेल्सियस ध्वनि की चाल बढ़ाने पर कितना मीटर बढ़ जाता है? 1 डिग्री से 32 मीटर, 165 मीटर, 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है चाल उसका। ठीक है, यानी 162 सेंटीमीटर। अब यहाँ लेकिन सेट मारा रहा है डिस्कशन में शामिल 2-4 दिन हम सुतला कोई से काट सकता। आज तक हम अपना वयस एक को दिन नहीं छोटे मगर लवली थे हमारा। बताइएगा साधारण बातचीत का डेसिबल 30 से 40, 30 से 40। जोर से बातचीत 50 से 60, 50 से 60। जेट विमान के बता दीजिए वही डेसिबल 140 से 150, 140 से 150। सायरन है, सायरन के भी ठीक ठाक रहता है 400 में अप्रोक्स 110 से 120, 110 से 120। तारतम्य के कारण ध्वनि क्या होगा? अगर मोटा या पतला होगा, मोटा हो जाएगा सर। हाँ ठीक है, या तो हाँ ठीक है निर्भर कर मोटा या पतला। ठीक, ज्यादा तरत हो जाएगा तो पतला, कम तरत हो जाएगा तो मोटा। बताइए गुणता क्या है? गुणता क्या है? जैसे किसी ध्वनि का यदि बताता है समान आयाम के 2 ध्वनि उत्पन्न होले या समान आवृत्ति के 2 ध्वनि उत्पन्न होले, उन दोनों का में भिन्नता प्राप्त करने के लिए आयाम का प्रयोग करते हैं। जैसे गुणता का किसका? हाँ गुणता का प्रयोग टोन है, टिम्बर कहते हैं, टिम्बर दिले। पीच हो गया, पीच कहीं तरह से होता है। हाँ तो टोन हो सकता है। टोन होता है गुणता स्वर या ताकि वो तीनों एक ही चीज में गुणता तरत और तीव्रता होता है। 3 गो मात्रा ध्वनि का प्रभाव 3 पर निर्भर करता है। जिसको टोन सही कला है, टोन आवृत्ति का अवधि टोन को कर सकते हैं। भारत के संगीत में बताइएगा पद्धति में कितने टोन की आवृत्तियां हैं? 7 गो। 8वां तो फिर रिपीट हो जाता है। कितने टोन है?
जब रेलगाड़ी सीटी बजाते हुए आती है तो ध्वनि तीक्ष्ण और जब दूर जाती है तो आवाज मोटी हो जाती है। किस कौन सा प्रभाव के कारण? डॉपलर प्रभाव। प्रतिध्वनि का अनुरण काल कितना होता है? 17 मीटर। 16.6 ठीक है, 17 ठीक है सर, 16 होता है। ठीक है। सेकंड टाइम मीटर दूरी में माने प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितना स्रोत और श्रोता के बीच में दूरी होना चाहिए? लगभग 17 मीटर। ऐसे 16.6 होता है। 0.1 सेकंड होना चाहिए अनुरण काल। हाँ, कान में उतना देर होगा। और कितना से अगर टाइम से बाद आ रहा है तो प्रतिध्वनि साफ सुनाई नहीं देगा। कितने टाइम के जैसे अनुरण काल 0.1 से कितना बढ़ जाएगा तो वो नहीं सुनाई देगा साफ। तो 0 पॉइंट हो जाएगा 8। 0 पॉइंट अगर 1 सेकंड के बाद आ रहा है तो वो प्रतिध्वनि साफ नहीं सुनाई देगा। ध्वनि के वेग पर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। द्रव्यमान का दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सुरक्षित ध्वनि का डेसिबल का मान 45। डब्ल्यू के अनुसार लगेगा 95 होना चाहिए। हम लोग के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से डब्ल्यू के हिसाब से ये उसके को बात सही। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर मनुष्य के लिए कितना सुन सकता है? हाँ माने कितना देर रहता है? माने डेसिबल में बताना है कितना मानक। मानक मतलब सही आसान है। 60 60 60। सर तो 60 to 45 की करते हैं। तो उसका अपना निकाला है, भारत वाला ये अपना निकाला है। तो रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्तर कितना होना चाहिए? आधे होता है। WHO वाला याद रखिएगा 45। रात में आज कम जाता है। रातों का आवाज कमेगा नहीं सर। दिन की अपेक्षा रात में बहुत सारा बंद हो जाता है ना, फैक्ट्री आवाज आए गाड़ी सब। दूर तक रात में आ जाता आवाज जो कहा नहीं जाएगा जाएगा ना दूर पे, ताकि सब शांति माहौल हो जाएगा। यानी कम जोर से बोलेंगे ज्यादा आवाज आएगा, ये बात है। चलिए इधर कुछ था धातु धातु ना। कुछ नहीं बताइए। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय है। दहन कैसी क्रिया है? मन दहन क्रिया है। रासायनिक है। मंद दहन है मतलब धीरे धीरे चलने वाला है। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहेंगे? जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करता है। अम्ल और क्षार से क्रिया करने वाले को उभयधर्मी या रेडॉक्स इंग्लिश में बोलते हैं। बताइएगा कि कौन सी धातु जो बहुत तेज गति से अभिक्रिया कर लेता है ऑक्सीजन से? सोडियम पोटेशियम। इसको डुबा कर रखा जाता है केरोसिन में। किसको जो है पानी में रखकर किस तत्व को रखा जाता है धातु को? फास्फोरस को। लाल फास्फोरस रहता है सर वो, और श्वेत फास्फोरस को पानी में रखा जाता है, याद रखिएगा। माचिस का तिली बंद देखा ना इससे।
वर्जन किसे कहते हैं? वर्जन हम्म। जैसे जैसे हम लोग छड़ के हवा की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करना भर्जन, और बिना हवा की उपस्थिति में गर्म करना निष्तापन। हम्म। थर्मिट अभिक्रिया के द्वारा किस किस धातु का निष्कर्षण हो सकता है? हम्म। ठीक है। सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम। वो तो वैद्युत घर्षण से एल्युमिनियम, कैल्शियम, जितना भी यम लगे लमसम लमसम है वैद्युत घर्षण, जरूर में एल्युमिनियम नहीं है, सब है। हाँ सर, तो पूरा सब्जेक्टिया पूछ ले दीजिए ना। पूछिए पूछिए, टाइम हो गया, पूछिए पूछिए। अभी थोड़ा लेट से है, आधा घंटा देरी है, 10 मिनट हुआ है, 20 मिनट। भाई डायोस्पोर किसका अयस्क है? डायोस्पोर। क्रायोलाइट किसका है? एल्युमिनियम का। डायोस्पोर एल्युमिनियम। कार्नेलाइट, कार्नेलाइट मैग्नीशियम का है। कार्नेलाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। तो कार्नेटाइट किसका अयस्क है? कार्नेटाइट यूरेनियम का अयस्क है। मैच करा दिला था। अर्जेंटीनम को खा लिए चांदी का। अच्छा अर्जेंटीनम ना, अर्जेंटाइट है। अब बताइएगा बोरेक्स किसका है? एल्युमिनियम का। बोरेक्स है, सोडियम का है। बोरेक्स किसका है अयस्क है? सोडियम का। जिप्सम किसका अयस्क है? कैल्शियम का। फ्लोरोस्पार किसका है? कैल्शियम का। पायरोलुसाइड किसका अयस्क है? मैग्नीज का। पायरोलुसाइड मैग्नीज। लिमोनाइट किसका है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट सब लोहा का। मैलेकाइट किसका है? मैलेकाइट तांबा का। तांबा का। एजुराइट तांबा का। ऊपर पायराइट होगा। अशुद्ध धातु कहाँ पर जाता है बताइएगा? किस पर? अरे किस पर प्रवेश कर जाता है? जब विद्युत अपघटन करवाया जाता है तो उसमें शुद्ध धातु अशुद्ध धातु का बना होता है रोड ना, उसमें शुद्ध धातु कहाँ जाएगा? किस रोड पे जाएगा? नोड पे जाएगा, कैथोड पे? शुद्ध धातु आपका कैथोड पे और अशुद्ध धातु एनोड पे। बताइए कॉपर पर एक परत जम जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया के कारण, वो किसका बना होता है या क्या कहलाता है? वो कार्बोनेट का एक परत चढ़ जाता है। कॉपर पे हरा रंग का एक परत चढ़ जाता है, उसे क्या कहते हैं? कार्बोनेट। एनोडीकरण क्या है? एनोडीकरण वही है, एनोड पर जैसे एल्युमिनियम पर एक परत चढ़ जाता है काला, जो अपना एक सेफ्टी उत्पत्ति कर लेता है, उसी को बोला जाता है एनोडीकरण। माने एल्युमिनियम पर एक ऑक्साइड की एक परत जमने को क्या कहते हैं? एनोडीकरण।
किसके साथ अमलगम नहीं बनाता है पारा? लोहा के अलावा कोबाल्ट, निकल, टंगस्टन, इस सब के साथ जो है अमलगम नहीं बनाता है। किसके साथ अमलगम नहीं बनाता है? लोहा कोबाल्ट निकेल है। लोहा, कोबाल्ट और निकेल। मैंने सेटे मारे के पर्पस से सेटे कर लेना। ठीक हो। लोहा कोबाल्ट लोहा निकल इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? इस बात में लगभग बहुत कार्बन 0.03 1.5% तक कार्बन मिलाया जाता है, मतलब रहता है। इस बात में जैसे दूध या देखिए 0.1 से 1.5 तो बोल ही रहे 1.5% तक ना। कितना रहता है सर इस बात में? मैग्नीशियम का बताइए किसका मिश्र धातु है? मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का। रोज मेटल किसका है? बिस्मिथ, सीसा और टीन। SbSn Bi, Pb और Sn। मोनल मेटल किसका है? तांबा और निकेल का। तांबा और डच मेटल किसका है? डच मेटल, मंजू मेटल और पीतल तीनों है तांबा और जस्ता। डच मेटल, मंजू मेटल और पीतल तीनों तांबा और जस्ता का। चलो बंद करो।